Good morning, students. After the first topic, the next topic is relations. What is relation? है ना, तो रिलेशन डिफाइन करने के लिए कोई दो होना चाहिए, जैसे ए एंड बी हैं, तो इसका इसके साथ में क्या रिलेशन है, जैसे एक्स का वाई के साथ में क्या रिलेशन है, रिलेशन एक्स इज़ अ ब्रदर ऑफ वाई, है ना, तो एक्स जो है वो वाई का क्या है, ब्रदर है, तो रिलेशन डिफाइन करा जा रहा है, तो ये स्टेटमेंट फॉर्म है ना, तो इस तरह से स्टेटमेंट फॉर्म में, जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि एक्स और वाई का क्या रिलेशन है, सच दैट एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 16 एंड एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं और जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करें, वो नेचुरल नंबर जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, उनके जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे, है ना, वो आपस में रिलेशन में आएंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा है स्टेटमेंट फॉर्म है, तो इन स्टेटमेंट फॉर्म को हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ रिलेशंस, ठीक है। तो जैसे अगर मैं इस एग्जांपल की बात करता हूँ, तो इस एग्जांपल में देखिए जैसे क्या हो गया कि ये हमारी एक्स की वैल्यूज़ हैं और ये हमारी वाई की वैल्यू है, एक्स एंड वाई, ठीक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड सो ऑन। इसी तरह से यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ x प्लस 2y इज इक्वल टू 16, है ना, तो x हमारा 1 होगा, तो y 2y इज इक्वल टू 16, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y आपका आ जाएगा y 15/2 7.5, तो y 7.5 तो है ही नहीं यहाँ पर, है ना, तो y की वैल्यू 7.5 नहीं हो सकती, तो x कैनॉट इक्वल टू 1 यूज़ नहीं हो सकता, ठीक। तो अगर हम x की जगह पे 2 पुट करते हैं, तो 2 प्लस 2y इज इक्वल टू 16, तो y आपको कितना मिल जाएगा, तो y मिल गया आपको 14 डिवाइड बाई 2 7, है ना, तो y कितना मिल गया 7 व्हेन x इज 2, तो 2 की जो पेयरिंग होगी वो कहाँ पर होगी, 7 के साथ में हो जाएगी, है ना, तो 2 की जो पेयरिंग है वो क्या है, 7 है, जो 2 और 7 यहाँ पर पुट करने पर, 2 यहाँ पर पुट करने पर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर मैं x की जगह पे 4 पुट करूँ, तो 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 16, तो 4 की y की वैल्यू आपको मिल जाएगी 6, तो 4 की जो मैपिंग होगी वो किसके साथ में होगी, 6 के साथ में होगी। इसी तरह से 6 की मैपिंग होगी वो किसके साथ में होगी, 5 के साथ में होगी, ठीक है। और 8 की मैपिंग होगी वो किसके साथ में होगी, 4 के साथ में होगी, ठीक। 10 की मैपिंग होगी वो किसके साथ में होगी, 3 के साथ में होगी। 12 की मैपिंग 2 के साथ में, एंड 14 की मैपिंग जो होगी वो आपकी 1 के साथ में होगी, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा ये फॉर्म बनता है, तो अगर ये इसको हम बोलते हैं एरे डायग्राम, क्योंकि ये एरे से मिला के बनाया जाता है कि 2 की मैपिंग 2 की मैपिंग 7 के साथ में है, ठीक है। तो 2 की मैपिंग 7 के साथ में, तो जो एलिमेंट्स होंगे, एलिमेंट कौन कौन से इस रिलेशन में, तो r इज इक्वल टू, अगर मैं उसकी फॉर्म में देखता हूँ कौन सा पेयर, कौन कौन से ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, 2,7, फिर 4,6, फिर 6 की वैल्यू किसके साथ में, 5 के साथ में, 6,5, ठीक, 8,4, 10,3, 12,2 एंड 14,1, ठीक है। तो जो रिलेशन है, वो रिलेशन में जो ऑर्डर्ड पेयर है वो ये है। तो जो ये क्या है, एक तरह से एलिमेंट है हमारे रिलेशन के, है ना, जो कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये हमारी कौन सी हो गई, रोस्टर फॉर्म हो गई, रोस्टर फॉर्म ऑफ रिलेशन, ठीक है। तो रिलेशन को डिनोट करने के लिए या तो हम
सेट बिल्डर फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं या फिर रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म हमारी एलिमेंट्स फॉर्म हो गई, या फिर हम एरे डायग्राम से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो 3 चीज़ें हैं आपको, सेट बिल्डर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म एंड एरे डायग्राम। ठीक है, अब इसमें आपकी 2 चीज़ें आती हैं मेन। ठीक है, वो मैं आपको मेंशन करता हूँ, अलग से मेंशन कर देता हूँ कि डोमेन, डोमेन क्या होता है, वैल्यू ऑफ एक्स वेयर रिलेशन आर इज डिफाइंड। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है कि वैल्यू ऑफ एक्स वेयर रिलेशन आर इज डिफाइंड, रेंज है ना, रेंज। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ वाई वेयर रिलेशन आर इज डिफाइंड। ठीक है, फिर इसी तरह से मैं बात करता हूँ कोडोमेन। 3 चीज़ें हैं, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। ऑल वैल्यूज ऑफ वाई, वैल्यूज ऑफ वाई। ठीक है, तो ये बाई की वो रेंज होता है बाई एक्स। डोमेन तो एक्स की वैल्यूज होती है जहाँ पर रिलेशन डिफाइन करा जाता है। ठीक है, वो एक्स की वैल्यूज। रेंज वैल्यू ऑफ वाई जहाँ पर रिलेशन डिफाइन है, एंड कोडोमेन इज ऑल वैल्यूज ऑफ वाई। तो तीनों में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है। ठीक, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता है ना, तो इस क्वेश्चन में बात करता है, यहाँ पे देखिए डोमेन में क्या लिखा हुआ है, और वैल्यू ऑफ एक्स वेयर फंक्शन डिफाइन। तो एक्स की कौन कौन सी वैल्यू के लिए फंक्शन है वो डिफाइन हो रहा है। क्या 9 के लिए हो रहा है? 9 किसी के साथ मैपिंग में नहीं है, तो 9 के साथ में नहीं हो रहा है। 12 के साथ में हो रहा है, हाँ हो रहा है। 13 के साथ में हो रहा है, नहीं हो रहा है। 14 के साथ में हो रहा है, हाँ हो रहा है ना। तो वो वैल्यूज़ को एक्स की कौन कौन सी जहाँ पर हमारा फंक्शन रिलेशन डिफाइन करा गया है, तो वो हो गई डोमेन। तो डोमेन की बात करता हूँ, तो डोमेन सेट जो होगा वो कौन सा है, 2x की वैल्यू देखनी है, वैल्यू ऑफ x। तो वैल्यू ऑफ x कौन कौन सी हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14। ठीक है, इन वैल्यूज़ पर क्या है, फंक्शन डिफाइन है। रेंज, रेंज बाई की वैल्यूज़, तो इन वैल्यूज़ पर है 1, 2, 3, 4, 1 से लेकर 7 तक, 1, 2, 3 वैल्यू ऑफ बाई। ठीक है, तो रेंज के लिए क्या है, वैल्यू ऑफ बाई। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू देखेंगे तो रेंज कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं वो देखिएगा। तो रेंज में कौन कौन सी वैल्यूज़ पर डिफाइन हो रहा है फंक्शन, इन वैल्यूज़ के लिए डिफाइन हो रहा है। ठीक, तो ये इतना पार्ट हो गया रेंज, और जो टोटल पार्ट है ऑल, ये कोडोमेन, ऑल वैल्यूज़ ऑफ वाई। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। ऑल वैल्यूज़ ऑफ वाई, तो ऑल वैल्यूज़ ऑफ वाई क्या आ गया, वाई किसको बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो रेंज और कोडोमेन भी आप लिख सकते हैं। रेंज कितनी हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ना। हैंड कोडोमेन, कोडोमेन इज इक्वल टू नेचुरल नंबर, क्योंकि कोडोमेन तो ऑल वैल्यूज ऑफ आई है, जो कि क्या है, नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रही है। ठीक है, तो इतनी चीज़ थी इसमें। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ, यहाँ से भी रिलेशन की रोस्टर फॉर्म से भी समझ में आ रहा है। तो क्या है, पेयरिंग जो ऑर्डर्ड पेयर है वो किसकी फॉर्म में है, एक्स कॉमा वाई की फॉर्म में है ना। तो पहली वैल्यू एक्स की है, दूसरी वैल्यू वाई की है, तो पहली वैल्यू रेंज है, दूसरी वैल्यू, वो पहली वैल्यू डोमेन है एंड दूसरी वैल्यू रेंज है। ठीक है, तो पहली वैल्यू डोमेन है, तो कौन कौन सी डोमेन है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, तो पहला जो पेयर है ना, तो ये किसका पेयर है, दिस इज डोमेन। और जो सेकंड पेयर है वो क्या है ना, तो वो हमारा क्या है, रेंज का पेयर है। ठीक है, अगर मुझे आर इनवर्स निकालना पड़ता कि भाई राइट आर इनवर्स, तो आर इनवर्स क्या हो जाएगा, आर इनवर्स, ठीक,
तो x कॉमा बाई आर को बिलोंग करता है, ठीक है, आर को बिलोंग करता है, बिलोंग्स आर इफ, तो बाई कॉमा एक्स किसको बिलोंग करेगा, आर इनवर्स को बिलोंग करेगा। तो आर इनवर्स की बात करता हूँ तो बाई कॉमा एक्स मतलब इंटरचेंज कर देना, पलट देना आपको, है ना, कोऑर्डिनेट को क्या करना है, इंटरचेंज कर देना। तो आर इनवर्स क्या हो जाएगा, 7,2, 6,4, 5,6, 4,8, 10,3, 12,2 और वो 2,12। यहाँ पर भी 3,10 होगा, 3,10 एंड 1,14, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकाल लिया, आर इनवर्स। तो बस आपको क्या कर देना, आर इनवर्स और आर में क्या डिफरेंस है, बस इंटरचेंज हो गई वैल्यूज, एक्स कॉमा बाई किस में कन्वर्ट हो गया, बाई कॉमा एक्स में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ कि आर इनवर्स की डोमेन निकालनी है, तो डोमेन क्या होती है, पहली वैल्यू, डोमेन जो होती है वो पहली वैल्यू होती है ना, जैसे यहाँ पर मैं बोलूँ एक्स की वैल्यू पहली वैल्यू डोमेन होती है, दूसरी वैल्यू रेंज होती है। तो डोमेन क्या हो गई, 7, 6, 5, 4, 3, 2, तो ये किसकी डोमेन है, ये जो ये वैल्यू है, दिस इज डोमेन ऑफ आर इनवर्स, है ना। आर इनवर्स की डोमेन फाइंड करनी है, तो दैट इज क्या हो गया, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। और इसको हम बोल सकते हैं क्या, ये वही वैल्यूज हैं, है ना, इसको हम बोल सकते हैं रेंज ऑफ आर। तो कहने का मतलब क्या है, जो रेंज होती है आर की वो क्या बन जाती है, आर इनवर्स की डोमेन बन जाती है, और जो डोमेन होती है आर की वो आर इनवर्स की रेंज बन जाती है। तो रेंज ऑफ आर इनवर्स, तो इसकी रेंज बाई की वैल्यू देख लीजिए, है ना, कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, यही वैल्यूज़ हैं, कौन कौन सी है, इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14, ठीक। दिस इज द रेंज ऑफ आर इनवर्स, ठीक है। यहाँ पर आर इनवर्स की रेंज, ठीक। अब जैसे इस वाले डायग्राम में आपने देखा था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड सो ऑन। तो जो 2 था वो किसके साथ मैपिंग कर रहा था, 7 के साथ में, हाँ 2 7 के साथ में मैपिंग कर रहा है। और जो 4 है, 4 किसके साथ में मैपिंग कर रहा है, 6 के साथ में मैपिंग कर रहा है, ठीक है। तो मैं बोलूँगा इमेज, अगर आपसे पूछा जाता है इमेज ऑफ 2, तो 2 किसके साथ मैपिंग कर रहा है, 7, तो वो हो जाएगी 7। अगर आपसे बोला जाता है प्री इमेज ऑफ 7, है ना, तो 7 इधर से प्री इमेज, 7 की प्री इमेज क्या है, 2 है, और 2 की इमेज क्या है, 7 है। तो इधर से इधर की इमेज होती है और इधर से इधर क्या होता है, प्री इमेज होता है, ठीक है। तो प्री इमेज ऑफ 7 इज 2, है ना। तो आपको ये बातें याद रखनी है कि कहाँ पर डोमेन क्या है, रेंज क्या है। डोमेन एक बार को फिर से बता देता हूँ, डोमेन वैल्यू ऑफ एक्स वेयर द रिलेशन इज डिफाइंड, एक्स की वो वैल्यूज़ जहाँ पर हमारा रिलेशन डिफाइन करा गया है ना। तो इस वाले क्वेश्चन में देखिएगा, तो एक्स की कौन कौन सी वैल्यू, 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो डोमेन हमारी हो गई 2, 4, 6, 8, 10, 12, और जो रेंज है जहाँ पर वैल्यू ऑफ वाई है ना, तो वैल्यू ऑफ वाई कौन सी है, 1, 2, 3, 4, 1 से लेकर 7 तक, ठीक है। तो 1 से लेकर 7 तक तो हमारी रेंज हो गई, और इधर क्या हो गई, डोमेन हो गई, लेफ्ट में डोमेन राइट में रेंज, लेफ्ट में डोमेन राइट में रेंज, है ना। और ऑल वैल्यूज ऑफ वाई इज कॉल्ड कोडोमेन, ठीक है। तो बहुत से केसेस में कोडोमेन
और रेंज आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, जब सारी की सारी वैल्यूज़ मैपिंग करती हैं तो वो उस टाइम पे इक्वल होते हैं, जब कोई ब्लैंक नहीं छूटी हो। जैसे यहाँ पर ये हैं वैल्यूज़ ब्लैंक छूट गई हैं। ठीक है, बहुत से केस ऐसे होते हैं सारी की सारी मैपिंग होती हैं, तो वहाँ पर क्या हो जाता है, डोमेन इज इक्वल टू को रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन हो जाता है। ठीक है, अब आर इन्वर्स के लिए आपको फिर से बोला गया था, तो आर इन्वर्स के लिए आपको क्या करना है कि जो वैल्यूज़ हैं वो क्या कर देनी है, इंटरचेंज कर देनी है। ठीक है, तो वैल्यूज़ क्या है, एक्स कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है, तो वाई कॉमा एक्स, तो वो आर इन्वर्स की उसमें बिलोंग कर जाएगा। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है कि एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर और वाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर इन्वर्स। ठीक है, अगर ये आर में बिलोंग कर रहा है तो वाई कॉमा एक्स जो है वो आर इन्वर्स में बिलोंग करेगा। ठीक है, इसीलिए ये वैल्यू 7,2 6,4 और ये वैल्यूज़ इसमें आ गई। ठीक है, अब इसकी पहली वैल्यू जो है वो डोमेन होगी, किसकी होगी, ये आर इन्वर्स की, क्योंकि ये आर इन्वर्स है। तो आर इन्वर्स की डोमेन की वैल्यू की बात करी जा रही है, तो वो ये पहली वैल्यूज़ होंगी जो उसकी डोमेन होगी। इसी तरह से रेंज की बात करी जा रही है, तो रेंज क्या हो गया, इस तरह से 2 4 6 8 10 12 और द रेंज ऑफ आर इन्वर्स। ठीक है बेटा, तो आपको इतना ध्यान रखना है, बस यही रिलेशन का पार्ट है। तो रिलेशन डिफाइन करने के लिए दो वैल्यूज़ होनी चाहिए कि भाई एक्स का वाई के साथ में रिलेशन, ये स्टेटमेंट फॉर्म में, स्टेटमेंट फॉर्म को हम सेट वेल्डर फॉर्म को बोलते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट दे रखा है, तो स्टेटमेंट कुछ भी हो सकता है, परपेंडिकुलर लाइंस का रिलेशन है ना, तो वो रिलेशन डिफाइन करने के लिए आपको स्टेटमेंट रिटर्न में गिवन होगा। ठीक है, तो इस फॉर्म में स्टेटमेंट गिवन है, वो हमारा रिलेशन हो गया। ठीक है, थैंक यू। बाकी रिलेशन इतना ही है ना, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। तो इस एक क्वेश्चन में ही मैंने आपको सारी चीज़ें फाइंड करवा दी हैं। आपको बोला जाएगा क्वेश्चन में क्या क्या फाइंड करना है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डोमेन, रेंज, कोडोमेन, आर इन्वर्स फाइंड करिए, आर इन्वर्स की डोमेन फाइंड करिए, आर इन्वर्स की रेंज फाइंड करिए, है ना। जो भी पूछा जाता है वो आपको फाइंड कर देना है। चलिए, थैंक यू बेटा।